है महोदय कि जिस समय लोग हाफ पैंट में घूमता होगा ना, हाफ पैंट में घूमता होगा ना, उस समय से 32 का विरोधी हूं मैं। 1932 जैसा कि आपने कहा कि पूरे राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा रहा है, हेमंत सोरेन का भी मुद्दा था जो उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दिया, तो ये जन मुद्दा है। तो जन मुद्दे का लगातार आप क्यों विरोध कर रहे हैं प्रदीप जी? 1932 के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकली स्टेब्लिश करने के लिए काम कर, सरकार लागू कर देगी, हम चल जाएंगे पढ़ने। हेमंत सोरेन ने तो भेज दिया था ना राज्यपाल के पास। राजभवन से जब वापस हुआ, आपने क्यों नहीं राजभवन का घेराव किया? मैं स्पष्ट बता दूं, जो 32 की मांग कर वो लोग गुमराह कर रहे हैं। और मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ, ये सिर्फ जात की राजनीति करते हैं। आप जैसा कौन से जात की करते हैं? फिर से आप वही बात कह रहे हैं, मतलब इतना जो मास इनके साथ जा रहा है सिर्फ किसी एक जात को बिलोंग करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयराम महतो भी स्टैंड किए हैं और उनका भी प्रमुख मुद्दा 1932 ही है। था अच्छा था, अभी भी है 1932 ही। आप मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आप जाइए ना, बहिराजगंज की सभा हुई थी उनकी, रांची टाटी सिले में सभा हुई थी, महुदा की सभा हुई। 1932 का नाम उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो जान रहे हैं कि देखिए, पहले वो एक छात्र संगठन था, अब उन्होंने अपने को पार्टी बना लिया है। अब पार्टी बना लिया है तो आपको भाई 32, जिनके पास 32 है उसका भी तो वोट चाहिए ना, इसीलिए अब वो इस मुद्दे से अपने आप को हटा रहे हैं। तो पूरे झारखंड में 1932 आधारित खतियान और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने को लेकर पूरे ओर राजनीतिक गर्म देखने को मिलता है। हर ओर चर्चाओं का बाजार देखने को मिलता है। चौक हो या चौराहे, हर जगह 1932 से जुड़े मसले उठाए जाते हैं। चाहे 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ, उस दरमियान जो बाबूलाल मरांडी जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उन्होंने भी झारखंड के स्थानीयता को परिभाषित करने की कोशिश की तो उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की सरकार आई, उन्होंने 1985 के संविधान को पास किया। उसके बाद फिर 2019 जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने 1932 आधारित कानून को पास करने के लिए कैबिनेट में, विधानसभा में, दोनों जगह पास कर दिया और पूरे राज्य में जश्न का माहौल बना दिया। लेकिन राज्यपाल जो रमेश बैस हैं, उनके द्वारा त्रुटियां बताते हुए उसको वापस कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 3 का हवाला देते हुए उन्होंने उसको वापस कर दिया। यहां पर 1932 का मुद्दा की आप अगर बात करें तो झारखंड में अभी जयराम महतो लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं। आंदोलन करते नजर आते हैं तो बेशक है कि उनके विरोध में भी लोग सड़क पर नजर आते हैं, चौक चौराहे पर नजर आते हैं। उसी बीच झारखंड के राजनीतिक गलियारों के बीच में एक प्रदीप तिवारी जी हैं जो बड़े ही उग्र तेवर में जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका न्यूजीलैंड में। लगातार हम लोग भी इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। अभी टीआरपी ट्रेंड 1932 ही चल रहा है और आप भी, जयराम जिस तरीके से ट्रेंड में चल रहे हैं, वैसे प्रदीप तिवारी भी ट्रेंड में चल रहे हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है ये जो 1932 आधारित जो कानून की बात की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है ये किस रूप में इसको देखते हैं आप? सबसे पहले न्यूजीलैंड के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब झारखंड का गठन हुआ, अलग राज्य का गठन हुआ, उस समय अभी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने। उस समय उन्होंने झारखंड राज्य को आग में झोंकने का काम किया। उन्होंने डोमिसाइल नीति लाई जिसके अगेंस्ट पूरा राज्य जल उठा, कुछ लोग मारे भी गए दंगों में, आपने देखा। उस समय से फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से टिल नाउ हमारा यही डिमांड है कि भाई आप ये जैसे 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है, और दोनों राज्यों में वही व्यवस्था है कि जो कट ऑफ डेट को मान्यता दी, बंटवारा हुआ, कट ऑफ डेट को मान्यता दी गई। तो झारखंड को जो थाईलैंड में है, हम लोग उस समय भी लड़े थे, उस समय भी मुकदमा हुआ, उस समय भी जेल गए और आज भी लड़ रहे हैं इसी के लिए। और जब देखिए, साधारण सी बात है कि 1932 के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकली स्टेब्लिश करने के लिए काम कर। बिकॉज हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है ना। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि हम 1932 को या किसी भी खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं मान सकते। अच्छा, जितने भी राजनीतिक दल झारखंड में 2000 से अब तक देखे जा रहे हैं, हर लोगों का ये तो आप मानते हैं कि 1932 मुख्य मुद्दा रहा है मैक्सिमम, जो कि आप लोगों को गुमराह कर रही है। मैं स्पष्ट बता दूं, जो 32 की मांग कर वो लोग गुमराह कर रहे हैं। जयराम महतो भी स्टैंड किए हैं और उनका भी प्रमुख मुद्दा 1932 ही है। था
अच्छा, था। अभी भी है 1932 ही ये चला आप रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आप जाइए ना, बहिराजगंज की सभा हुई थी उनकी, रांची टाटी सिली में सभा हुई थी, महुदा की सभा हुई। 1932 का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि देखिए पहले वो एक छात्र संगठन था, अब उन्होंने अपना वो पार्टी बना लिया है। अब पार्टी बना लिया है तो आपको भाई 32, जिनके पास 32 है उसका भी तो वोट चाहिए ना, इसीलिए अब वो इस मुद्दे से अपने आप को हटा रहे हैं। तो 1932 तक जैसा कि आपने कहा कि पूरे राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा रहा है, हेमंत सोरेन का भी मुद्दा था जो उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दिया, तो ये जन मुद्दा है। तो जन मुद्दे का लगातार आप क्यों विरोध कर रहे हैं प्रदीप जी? मैं जन मुद्दे का नहीं विरोध कर रहा हूँ। जब हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है तो कैसा जन मुद्दा? हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था न्यायालय है। जब न्यायालय ने टर्न डाउन कर दिया कि हम खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बता सकते हैं, तो फिर कैसा मुद्दा? फिर कैसा मुद्दा? तो उन लोग कहते हैं हम लागू करवाएंगे। किन कारणों से आप एकदम इतने मजबूत तरीके से अपने आप को पेश करते हैं कि 1932 नहीं लागू हो पाएगा? देखिए, मैं तो सलाह देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सलाह देता हूँ कि भैया अगर आपको 32 चाहिए, नियोजन नीति में अधिकार चाहिए, तो काहे इतना स्ट्रेटजी फैला रहा? आपने शुरू कहा कि हम छात्र हैं, 32 लागू हो जाएगा, चल जाएंगे पढ़ने। जाइए ना हाईकोर्ट से आप अपील दायर करके मांग लीजिए। मान लीजिए जो कल के डेट में सरकार बन गई इनकी, मान लीजिए, संभव नहीं है, मान लीजिए अगर बन गई तो भी है, अगर 32 लागू करते हम लोग कोर्ट जाएंगे। अंतिम विकल्प तो कोर्ट ही है। पहले ही चल जाओ ना रे भाई, अगर तुमको राजनीति नहीं करनी है, अधिकार लेना, कोर्ट जाओ, लेकिन आपको तो राजनीति करनी है। क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि सरकार लागू कर देगी, हम चल जाएंगे पढ़ने। हेमंत सोरेन ने तो भेज दिया था ना विधान थी राज्यपाल के पास। राजभवन से जब वापस हुआ, आपने क्यों नहीं राजभवन का घेराव किया? हेमंत सोरेन ने जो नियोजन नीति भेजी थी सरकार हाईकोर्ट, उसको हाईकोर्ट में PIL दायर करके किसने कैंसिल करा? भाजपा कार्य समिति के सदस्य सुनील हेम्ब्रम भी, क्या नाम था, उन कितना बार उनका घेराव करने गए, कितना बार घेराव करने गए? इसलिए नहीं करने गए भैया, इनको राजनीति करनी थी और कुछ नहीं। इनको अपने आप को पॉलिटिकल एस्टेब्लिश करना था, अपनी पार्टी बनानी थी, इनका एक मतलब भविष्य था। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 नाम आपके सामने। हार्दिक पटेल का नाम सुने होंगे आप, पूरा देश उनको जान गया पाटीदार आंदोलन में। आज कहाँ हैं? वेयर? कहाँ है हार्दिक पटेल? कहीं कोने में पड़े हुए हैं। राज ठाकरे बहुत बाहुबली नेता बनते थे, बिहारी हटाओ, ये हटाओ, कहाँ हैं? आपको जात की राजनीति करके, और मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ, ये सिर्फ जात की राजनीति करते हैं। आप जैसा कौन से जात की करते हैं? फिर से आप बिल्कुल, वही बात कह रहे हैं। मतलब इतना जो मास इनके साथ जा रहा है, सिर्फ किसी एक जात को बिलोंग करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ, ये केवल महतो कुर्मी की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपको जमात की राजनीति करनी चाहिए। कई को इनके संगठन में आप दिखाइए ना बॉस, आप जितना भी IT सेल वाले आएंगे, हम लोग गाली देने, कई को दूसरा नाम वाला आएगा, दिखा दीजिए ना, देखिए ना। लग रहा है कि रटा पढ़ा हुआ चीज एक बार लगातार बोल रहे हैं कि सिर्फ एक चीज सब लोग यही कर रहे हैं, इनको पर जात, इतना मास जो जा रहा है एक जाति का। बॉस जो सच है वो तो सुनना पड़ेगा, जो सच हो तो बने हुए वो वही सही है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो गलत हैं, बाकी लोग जो बोल रहे हैं गलत। सच तो है, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि देखिएगा, अभी तुरंत IT सेल वाले एक्टिव होंगे, देख लिया क्या नाम रहेगा। खैर मैं इतना बड़ा जो मास इनके साथ जा रहा है, आप लोग सिर्फ आरोप लगा देते कि कहीं ना कहीं से इनका रिमोट कहीं से चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इतना जो जनमत इनके साथ चल रहा है, कैसे चल रहा है? मास जा रहा है ना। अभी साधारण सा बात है, अगर 1932 जनभावना का मुद्दा है, जनभावना का मुद्दा रहता है तो 1985 लागू करने वाले चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी रामगढ़ से कैसे जीतती? दूसरा प्रमाण, इन्होंने क्या कहा कि हम बैलेंस रहेंगे, डुमरी चुनाव में हमारा किसी को समर्थन नहीं है। नोटा कितना वोट गया था? नोटा कितना वोट गया था? 3600 वोट। वो किसका वोटर था? इन सब बातों को गौर कीजिए। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं तो प्रमाण, मतलब आप डुमरी और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जो वो नहीं खड़ा, उसको भी संदिग्ध रूप से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो चैलेंज किया था कि ये जन भावना का मुद्दा, तो आप लड़िए ना बॉस चुनाव। मैंने चैलेंज किया कई मीडिया चैनल के, जरा हमको लड़ना चाहिए चुनाव, औकात पता चल जाती उनको। वो तो साफ तौर पे एकदम कहते हैं कि TRP वगैरह स्टैंड करने के लिए आप लोग जो उनका नाम का यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अच्छे लोगों का नाम लीजिए तो TRP स्टैंड हो जाएगा, खुद ब खुद आपका TRP बन जाएगा। ऐसा है महोदय कि जिस समय लोग हाफ पैंट में घूमता होगा ना, हाफ पैंट में घूमता होगा ना, उस समय से 32 का विरोधी हूँ मैं। TRP की जरूरत मुझे नहीं, उस समय मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, उस समय मैं जेल गया था, तो TRP की जरूरत उनको है। वो लोग जब हाफ पैंट में घूमते हैं, क लिखते होंगे स्लेट पे ना, चौक से, उस समय से 32 का विरोध कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, आजीवन करता रहूंगा। झारखंड के बड़े बड़े लीडरों को वो खुला चैलेंज करते हैं, संविधान उनके हाथों में रहता, कहते हैं हम संविधान के जानकार हैं, आप में अगर हिम्मत है तो हमसे बात करें। अरे संविधान के जानकार जाइए ना कोर्ट। मैं बहुत अच्छा लड़का समझता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं रे DC रे SP, ये समझ से परे आप यह है कि एक संविधान का ज्ञाता लड़का, इतना अनुच्छेद पढ़ रहे हो यार, इतना ये पढ़ रहे हो, कोर्ट जाओ ना यार, कोर्ट जाके अपना अधिकार ले लो ना। कौन मना किया आपको?
क्यों? तो कहा है कि बहुत प्रबल मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वो कह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं, मेरे समर्थक अपना पैसा लगा के, अपना पेट्रोल डालकर उनके साथ जा रहे हैं। और अब तो इनका फॉलोअर्स यही नहीं रह गया है, झारखंड के बाहर चले जा रहे हैं, मुंबई में, बेंगलोर में सभा कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों को जुटा रहे हैं। तो वहां भी कहेंगे कि आप ये नहीं, मेरी बात है, देखिए मुझे सच स्वीकारने की क्षमता है। निश्चित तौर पे जयराम का फॉलोअर्स बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हैं कि आप आइए सदन में अपनी बातें रखिए, निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन गलत बोल के जो आप पहले आप बोले कि हमको 32 चाहिए, आप किसी सभा में आप 32 का नाम नहीं ले रहे हैं, तो पब्लिक को गुमराह करके क्यों? आप आइए ना, बस आपका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन लोगों को गुमराह करके जो गलत डिमांड कर रहे हैं, और वो लोग बोलते हैं हम लोग बाहर से आए नहीं हैं, झारखंड गठन के पहले से हैं और अपना अधिकार लेना जानते हैं और लेके रहेंगे। अंतिम सवाल, क्यों विरोध करते हैं 1932 का विरोध? इसलिए विरोध करते हैं ना कि 1932 को बोल रहे हैं। आप जाइए ना, कितने लोगों के पास थी यहाँ बंगाल जाइए, पहले बंगाल प्रोविंस था, 52 में थी ये, 1952 में भारत देश से थी, जमींदारी प्रथा खत्म हुई। बंगाल प्रोविंस जाइए, वहाँ पे आप चाईबासा में जाइए, 1965 में हुआ है, ठीक है। धनबाद 1956 में बिहार में शामिल हुआ, ठीक है। पाकुड़ चल जाइए, राजमहल चल जाइए, वहाँ आज भी ना यही पट्टा पे काम चलता है, वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो आप कैसे 1932 का आधार मान सकते हैं? अभी तो मान लीजिए ये बोलते हैं झारखंडियों के लिए, बंगाल बंगालियों के लिए पूरा, तो झारखंडी कौन है भैया? जो 1985 वही ना झारखंड। मतलब आप रघुवर दास के द्वारा जो अभी तो मान्य वही है, अभी तो सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया, मान्य तो वही है। तो ये लोग, मैं शुरू से कह रहा हूँ, केवल अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए मैं बोलता हूँ ना कि जब शायद वो आ रहे हैं, मेरा पर्सनल है, आप पूछिएगा कि क्या उनको, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, जो भोजपुरी भाषी नहीं है, जो भोजपुरी भाषी, उनका वोट नहीं चाहिए? उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल से उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जयराम जी आप बोलिए ना कि जिनके पास 32 का खतियान है उनका वोट नहीं चाहिए, जिनके पास जो भोजपुरी भाषी है, जो मगही भाषी, जिसका आपने विरोध किया, उनका वोट नहीं चाहिए। क्यों नहीं आप हाईकोर्ट जा रहे हो? बॉस, मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्यों नहीं? कल आप उनसे प्रश्न पूछिएगा कि बोलिए कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो भोजपुरी भाषी, उनका वोट चाहिए कि नहीं? उनको जिनके पास 32 का खतियान नहीं, उनका वोट चाहिए कि नहीं? आखिर आप जो बंगाल, वो महाराष्ट्र गए, बेंगलोर गए, वहां पे जो लोगों को आपने, जिन लोगों को संबोधित किया, वो लोग भी तो यहाँ वहां के लोगों का अधिकार मार के वहां पड़े हुए हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं, उनके पास 32 खतियान है, जाइए गुजरात में नौकरी करें, जमीन लेके वहाँ घर बनाए, उनको बुलाइएगा आप वापस। खीरू महतो जी बिहार में कोई राज्यसभा सांसद बनने योग्य नहीं था, खीरू में वहाँ का अधिकार मार के बैठे हुए हैं, वापस बुलाइएगा उनको, बुलाइएगा आप उनको। दो तरफा राजनीति नहीं करनी चाहिए, बरगला के राजनीति मत कीजिए। बाकी युवा है, आगे आइए, शुभकामना है आपके साथ। क्या लगता है विशेष नेटवर्क के तहत वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत वो लोग राजनीति कर रहे हैं। जयराम जी स्पष्ट रूप से लोगों को कहते हैं कि जिनको ये भ्रम है कि 1932 नहीं लागू हो पाएगा, वो मेरे साथ में सीधे तौर पर बात करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है एकदम। हमारा तो दो ही प्रश्न मैंने आपसे पूछा, दोनों का प्रश्न का उत्तर दे, उसके बाद बैठ जाएंगे आपके साथ कि उनको, जिनके पास 32 का खतियान नहीं है, भोजपुरी नहीं बोलते, उनका वोट नहीं चाहिए उनको, और हाईकोर्ट का नहीं चाहिए। दोनों का प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से दे, उसके बाद में बैठ कर जहाँ बोलिएगा, मैं तो चाची भाई के घर में बैठ कर बहस करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो ये प्रदीप तिवारी जी हैं जो लगातार सोशल मीडिया में एक और जयराम 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 1932 को नहीं लागू होने देने का और गैर संवैधानिक बताते हुए लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर वो सरकार में भी आ जाते हैं तो ये कोर्ट जाएंगे, लेकिन होने नहीं देंगे। सही है ना? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, अंतिम दम तक। चलिए, अंतिम दम तक। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.